वेलकम टू पॉलिटेक्निक सीरीज। आज हम लोग देखेंगे 29 देख लें। 29 में दिया है, इसका यहाँ एक फिगर बना दीजिए। ये थीटा डिग्री मान लीजिए, तो इसके सामने लंब हो जाएगा -4, ये आधार हो जाएगा। कर्ण हम निकाल लें। तो कर्ण का फार्मूला जानते हैं, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। 16 + 9 25 = 5, इन्हें 5 हो गया। तो साइन का क्या हमारा बनेगा, साइन थीटा बराबर हमारा बनेगा माइनस या प्लस दोनों रख सकता है 4, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी 4/5, यानी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है कि साइन 3a - b = 1 और cos 2a - b = √3, तो साइन a और cos b का वैल्यू बताएं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ चलिए हम शुरू कर रहे हैं। हम लिखेंगे साइन 3a - b = 1 में 90 का वैल्यू 1 होता है, तो साइन को हटा देंगे। 3a - b = 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा में चलिए, cos बोल रहा है 2a - b = √3/2, कितना का मान होता है, 30 का मान ये है। 2a - b cos में 30 का मान होता है √3/2, तो ये 30 इक्वेशन नंबर 2। दोनों में b देखिए बराबर है, सीधे हम इक्वेशन नंबर ए को 1 को उतार लें यहाँ पर। और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा तो ये घटेगा तो माइनस ए होगा और ये घटेगा तो -60 होगा, इन्हें कैंसिल हो गया। ए का वैल्यू 60 मिल गया, तो बी का वैल्यू कितना होगा, बी का भी वैल्यू हम निकाल लें। तो हमारा है 3a - b = 90, पक्षांतर कर दें। 3 × 60 - 90 इधर पक्षांतर करें, = b 180 हो जाएगा, -90 = b, इसलिए b = 90 डिग्री हो गया हमारा। अब ये 90 डिग्री हो गया, तो क्या पूछा, साइन ए का मान। तो साइन ए का मतलब कितना, 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, और b कॉस में जाएगा तो कॉस 90 का मान होता है 0, यानी ये हमारा 30 का ए नंबर का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, बोल रहा है कि एपी क्रम में समांतर श्रेणी में है, ए बी सी तीनों समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर दे रहा है x + y, तो यहाँ जोड़ लीजिए x + y = इन दोनों का लॉस आप निकाल देंगे, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा a + b + b + c = a + 2b, चाहे c को हम पहले कर दे रहे हैं, +2b को हम यहाँ कर दे रहे हैं, बटा 2। अब आइए यहाँ पर, ये देखिए एपी का मतलब होता है कि दोनों के बीच का जो गैप होगा बराबर होगा। तो मध्य पद निकालने का सूत्र होता है b बराबर हो जाएगा a + c/2। मध्य पद यदि हमें निकालना है तो a + c/2, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2b बराबर a + c। हम यहाँ पर a + c के जगह हम 2b लिख सकते हैं, 2b + 2b बटा 2, 2 कॉमन ले लें, चाहे जोड़ लें, 4b/2 काटिए, 2b हमारा आंसर होगा। आंसर नंबर बी सही है। 32 कह रहा है कि यदि 4 सिक्कों को उछाले जाने पर किन्हीं भी सिरे की आने की संभावना, सिक्का 4 है तो सिर आने की संभावना, नहीं 2 ही संभावना बनती है, तो हेड है नहीं तो टेल है। सिक्का 4 है तो इसका मतलब ये हो गया कि 2⁴ यानी 16 प्रोबेबिलिटी 16 है,
और बोल रहा है किन्हीं भी सिर के न आने की संभावना। अब 16 बार उछालेंगे तो एक ही ऐसा पोजीशन आएगा जिसमें दोनों किसी में भी सिर न आया हो, यानी 1/16 हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखें। ये कह रहा है कि अगर 8 से इतना भाज्य है तो n, तो सही से देखिए 8 से कौन संख्या भाज्य होता है, ये क्लियर है कि 8 से वही संख्या भाज्य होगा जो सम संख्या होगा। और कह रहा है कि अगर 8 से इतना भाज्य है तो ध्यान दीजिए यदि n स्क्वायर माइनस 1 सम संख्या, इसलिए n को 1 को यदि हम हटा देंगे तो n स्क्वायर या n दोनों क्या हो जाएगा, एक घटाएंगे तो ये विषम हो जाएगा, यानी n एक विषम संख्या है, तो हमारा डी सही है। आप इसको चाहे तो बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए n स्क्वायर माइनस 1 मान के चलिए एक बार में जा रहा है, भाग देने पर एक बार में जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 पक्षांतर कर दीजिए, 9 हो जाएगा, n बराबर इसका वर्गमूल 3, यानी 3 एक विषम संख्या, इसलिए विषम हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है, देखिए बोर्ड पर। 4 सेमी भुजा के घन को 1 सेमी भुजा वाले घनों में काटा जाता है। तो पहले क्या कीजिए, 4 सेमी भुजा वाले घन है तो उसमें कितने घन होंगे 1 सेमी का, तो आयतन, घन का आयतन हम पहले निकाल लेंगे बड़ा वाला का। तो घन का आयतन जानते होता है भुजा क्यूब अपान छोटे घन की आयतन। यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 काटेंगे तो हो जाएगा 64, यानी संख्या हमें मिल गया 64। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है, सभी छोटे घन को बड़े घन के सतह का क्षेत्रफल, तो सभी छोटा घन हो गया 64 और अनुपात बड़े घन के सतह का क्षेत्रफल, तो बड़ा घन का सतह का क्षेत्रफल का, यहाँ बड़े घन के सतह का क्षेत्रफल निकाल लें, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 स्क्वायर यानी हो जाएगा 16। तो यहाँ हम 16 को हम डाल दें, काटिए, 16 कम 16, 16 चौका 64, यानी ये सी नंबर हमारा सही है। आगे क्वेश्चन देखें। बोल रहा है 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरे एक कुएं की खुदाई की गई है। ये पहले कुआं हम देख लें। ये हमारा 20 मीटर है और ये व्यास जो है 7 मीटर बोल रहा है, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 यानी r इक्वल टू। कह रहा है इस मिट्टी से एक मंच बनाया जा रहा है, तो पहले इस मिट्टी का आयतन निकालने कितना होगा। मिट्टी का आयतन मतलब हो गया बेलन का आयतन, ये बेलन है, तो पाई r स्क्वायर का मतलब हो गया 7/2 इंटू 7/2 इंटू h हो गया आपका 20, काटिए 10, फिर काटिए 5, अभी उसमें गुणा के साथ साथ 49 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 में 9 से कीजिए 45 के 5 हाथ में आप 4 और 5 में 7, 5 में 4 से 20 और 20 और 4 24, यानी 245 पाई मीटर क्यूब हो गया। अब देखिए इसके एक चबूतरा बनाया जा रहा है, इस तरह से चबूतरा, ध्यान दीजिए। ये चबूतरा बनाया गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई तो दिया हुआ है, लंबाई हो गया आपका 22, चौड़ाई आपका हो गया 14 मीटर,
ऊंचाई कितना है नहीं मालूम है, x हो गया, तो ये घनाभ हो गया, क्या हो गया, घनाभ। तो हम घनाभ का आयतन जानते हैं, आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 22 गुणे 14 गुणे x, इतना हमारा हो जाएगा मीटर क्यूब। अब प्रश्न कह रहा है इसी मिट्टी से ये बनाया जा रहा है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं 22 इंटू 14 इंटू एक्स बराबर 245 पाई, इसलिए हम एक्स को हम रोक लेंगे, एक्स बराबर 245, पाई को हम तोड़ दे रहे हैं 22/7, और ये जो अंश है ये इधर आकर के हर बन जाएगा, इतना हो जाएगा। 22 से 22 काट दीजिए, 7 से काटिए 3 टाइम्स, और 7 × 5 = 35 कट जा रहा पूरा, फिर 7 से काटिए, 7 दूना 7 × 35 यानी हमारा हो गया 5/2, और 5/2 को हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.5, यानी ये हमारा आंसर सही है।